गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है। फ्रेंड्स आज है 22 जुलाई 2025 और आज जो है 21 जुलाई और 22 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स कल मैं अनवेल था, इस वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, तो कल के करंट अफेयर्स को मैं आज करवा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो आज सबसे पहले हम लोग 20 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स का पहले क्विक रिवीजन करेंगे, फिर 21 और 22 जुलाई की करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स तो देखते हैं रिवीजन में 20 जुलाई के करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, किस स्थान पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। इसका थीम रहा है फ्रेंड्स विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर्वतारोहण अभियान के कारण खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया। तो अफ्रीका के तंजानिया में किलिमंजारो स्थित है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास के 32वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंगापुर, और यह मुंबई में होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तकनीकी खामियों और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण चर्चा में रहा पोषण ट्रैकर ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दुबई में आयोजित हुआ है, और भारत ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं और 6वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के पहले किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस को DRDO ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स बीबी नगर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां, और पहले स्थान पर अमेरिका है फ्रेंड्स 2.36 ट्रिलियन के साथ, दूसरे स्थान पर चीन है 1.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ, और तीसरे स्थान पर है जर्मनी 487.6 बिलियन डॉलर के साथ, और भारत जो है फ्रेंड्स 8वें पोजीशन पर 231.6 बिलियन डॉलर के साथ 8वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ता को कितना यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है? इसका आंसर हो जाएगा 125 यूनिट, यानी कि 125 यूनिट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले किस संगठन को USA ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा TRF मीन्स द रेजिस्टेंस फ्रंट को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता। चलिए फ्रेंड्स, अब 21 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 21 जुलाई का, बिहार के किस शहर ने पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पटना ने। तो बिहार के पटना शहर ने पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिहार में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर से 400 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फ्रेंड्स एशियन गेम्स और ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने और पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। फ्रेंड्स इस दौरान 14 अलग अलग इवेंट्स हुए,
इसमें एथलेटिक्स की 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर का स्पर्धा हुआ फ्रेंड्स। साथ ही साथ लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो इसमें शामिल हुआ था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सेनेगल को। फ्रेंड्स हाल ही में सेनेगल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सेनेगल को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। फ्रेंड्स WHO ने सेनेगल को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को खत्म करने की पुष्टि की है। सेनेगल यह उपलब्धि हासिल करने वाला WHO के अफ्रीकी क्षेत्र का 9वां देश है फ्रेंड्स। और ट्रेकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है जो लंबे समय तक इलाज न होने पर अंधत्व का कारण बन सकता है। सेनेगल ने 2025 में यह उपलब्धि हासिल की है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदल करके हाल ही में ईश्वरपुर किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर करने का ऐलान किया है। मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने यह जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ओडिशा में। फ्रेंड्स हाल ही में ओडिशा में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि SFC के तत्वाधान में किए गए हैं फ्रेंड्स यह घटनाक्रम जो है भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम के सफल परीक्षणों के कुछ दिनों बाद हुआ है। फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर पृथ्वी 2 मिसाइल और अग्नि 1 मिसाइल की। तो पृथ्वी 2 मिसाइल की चर्चा करते हैं। पहले इसके कुछ फैक्ट को देखते हैं फ्रेंड्स जो अक्सर एग्जाम के पार्ट बनते रहे। फ्रेंड्स देखिए, पृथ्वी 2 मिसाइल जो है एक परमाणु सक्षम मिसाइल है और यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। फ्रेंड्स पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और पृथ्वी 2 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। फ्रेंड्स पृथ्वी 2 मिसाइल अपने लक्ष्य को उच्च सटीकता के साथ भेदने में सक्षम है। वहीं यहाँ चर्चा हुई है अग्नि 1 मिसाइल की। तो अग्नि 1 मिसाइल की भी कुछ फैक्ट को हम लोग क्विक वे में देखते हैं फ्रेंड्स अग्नि 1 मिसाइल एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे भी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अग्नि 1 मिसाइल एक एकल चरण वाली मिसाइल है। फ्रेंड्स अग्नि 1 का परीक्षण भी सफल रहा। इसने सभी परिचालनों और तकनीकी मापदंडों को पूरा किया है। फ्रेंड्स अग्नि 1 का परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। पृथ्वी 2 का परीक्षण कुछ समय बाद चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के लॉन्च पैड संख्या 3 से किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शशिधरन जगदीशन वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बन गए हैं। वे किस बैंक से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी HDFC बैंक। फ्रेंड्स शशिधरन जगदीशन वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बन गए हैं। वे जो हैं HDFC बैंक से संबंधित हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, शशिधरन जगदीशन HDFC बैंक के CEO हैं और वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बन गए हैं। फ्रेंड्स उनका वेतन 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ठीक है, जगदीशन को वित्त वर्ष 2025 में 12 करोड़ रुपए से अधिक का वेतन मिला, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि है फ्रेंड्स। इसके अलावा उन्हें
कर्मचारी स्टॉक विकल्प यानी ESOP में 2,12,052 शेयर आवंटित किए गए थे, लगभग 2,000 रुपये प्रति शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य पर। इनका मूल्य जो है 42.4 करोड़ से अधिक है। फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी ने 9.11 करोड़ का वेतन अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष से 5.4% कम है। उन्हें 2,59,429 स्टॉक विकल्प आवंटित किए गए हैं, जिनका मूल्य मौजूदा बाजार स्तरों पर 30 करोड़ रुपए से अधिक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के चौथे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। फ्रेंड्स, हाल ही में बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के चौथे संस्करण की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के चौथे संस्करण की मेजबानी भारत ने की है। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA इसका वर्चुअल आयोजन किया था। फ्रेंड्स, इसमें बिमस्टेक के सभी 7 सदस्य देशों भारत, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका ने भाग लिया था। फ्रेंड्स, यह अभ्यास एक टेबल टॉप अभ्यास था, जिसका उद्देश्य चक्रवातों और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए क्षेत्रीय तैयारियों का आकलन और वृद्धि करना था। फ्रेंड्स, इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पेशेवरों ने भाग लिया और प्रतिक्रिया ढांचे का मूल्यांकन किया, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में आपदा प्रतिक्रिया के लिए समन्वय को मजबूत करना था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए मिजोरम। फ्रेंड्स, हाल ही में मिजोरम राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने मिजोरम राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। लुंगफुन रोपुई मिजोरम के चम्फाई जिले के लियानपुई गांव में स्थित एक महापाषाण स्थल है, जिसे अब केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण किस देश ने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी चीन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण चीन के द्वारा बनाया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, चीन ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण बनाया है। इस उपकरण का वजन सिर्फ 74 मिलीग्राम है। इस उपकरण को बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है मधुमक्खियों की यानी कि हनी की। तो भारत में मधुमक्खियों से रिलेटेड एक जो है मिशन चल रहा है, हनी मिशन। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हनी मिशन यह KVIC की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है। इसके तहत मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी बक्से, शहद कॉलोनियाँ और उपकरण वितरित किए जाते हैं। इसी को मीठी योजना के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक को जो है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। यह मूल्यांकन पत्रिका के व्यापक शोध और विश्लेषण पर आधारित है, जो दुनिया भर के कॉरपोरेट वित्त अधिकारियों, विश्लेषकों और बैंकरों की अंतर्दृष्टि से समृद्ध है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका 18 अक्टूबर 2025 को IMF या विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान वाशिंगटन DC में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक नामक वार्षिक कार्यक्रम में SBI के अध्यक्ष श्री CS सेठी को
यह पुरस्कार प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा राज्य वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी गुजरात राज्य। फ्रेंड्स हाल ही में गुजरात राज्य वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा कौन सा आलू उत्पादक, तो प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य। हालांकि आलू उत्पादन में सबसे ज़्यादा अभी उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2024-25 में गुजरात भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है। गुजरात ने 48.59 लाख टन आलू का उत्पादन दर्ज किया, जिसमें 25% प्रसंस्कृत आलू था। इसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब 22 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 14वें क्रम के। फ्रेंड्स हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए जगदीप धनखड़ एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो भारत के निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया या कार्य किया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67A यानी 67A के तहत स्वास्थ्य के आधार पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल वर्ष 2027 तक था फ्रेंड्स बात यहाँ हो रही है 67A की यानी आर्टिकल 67A की। तो देखते हैं अनुच्छेद 67A है क्या। देखिए फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखे पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। यह इस्तीफा तुरंत माना जाएगा। उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देना होता है। फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले कभी भी इस्तीफा दे सकता है। उन्हें राष्ट्रपति को एक लिखित इस्तीफा देना होगा। यह अनुच्छेद 67 के अंतर्गत आता है जो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की रूपरेखा को बताता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 फ्रेमवर्क किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स क्षमता निर्माण आयोग यानी कि CBC यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो फ्रेंड्स सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 फ्रेमवर्क जो है क्षमता निर्माण आयोग द्वारा विकसित किया गया था। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली स्थित सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया। इसे क्षमता निर्माण आयोग यानी कि CBC द्वारा भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा तैयार करने हेतु विकसित किया गया है। फ्रेंड्स NSCSTI 2.0 मोदी सरकार के सर्वोत्तम सार्वजनिक निजी प्रथाओं के उपयोग के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह अधिक केंद्रित परिणामों के लिए मूल्यांकन मानदंडों को 59 से घटाकर 43 कर देता है। फ्रेंड्स यह ढांचा 160 से अधिक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों यानी CSTI और विशेषज्ञों के इनपुट पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कार्यस्थलों में महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नई दिल्ली में। फ्रेंड्स हाल ही में कार्यस्थलों में महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कार्यस्थलों पर महिलाओं की बेहतरी को बढ़ावा देना है।
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम फिट तो इंडिया फिट अभियान का समर्थन करता है। इस सुविधा का निर्माण एक खाली पड़े गैराज के वेलनेस जोन में बदलकर किया गया है, जिसमें जिम उपकरण और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक निजी स्तनपान कक्ष भी शामिल है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 3। तो भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत ने जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वीं अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं फ्रेंड्स। यह 1989 में यानी कि 1989 में भारत की पहली भागीदारी के बाद से IMO में भारत का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य में एक जीवंत मन की पजल तितली देखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेंच टाइगर रिजर्व में। फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक जीवंत मन की पजल तितली देखी गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक जीवंत मंकी पजल तितली देखी गई है। मंकी पजल तितली का वैज्ञानिक नाम रथिंडा अमोर है। फ्रेंड्स, यह लाइकेनिड परिवार से संबंधित है, जिसे आमतौर पर नीली तितलियां कहा जाता है। यह एक छोटे आकार की तितली है फ्रेंड्स। यह भारत के पश्चिमी घाट, दक्षिणी भारतीय मैदानों, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया में स्थानिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा देश 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी भारत। तो फ्रेंड्स, भारत 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, फीडे ने घोषणा की है कि भारत 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट नॉकआउट प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के शीर्ष 3 खिलाड़ी 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर का फैसला करेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। किस राज्य सरकार ने अर्कावती नदी को पुनर्जीवित करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कर्नाटक। फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य सरकार ने अर्कावती नदी को पुनर्जीवित करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कर्नाटक सरकार ने अर्कावती नदी को पुनर्जीवित करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। अर्कावती नदी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में थिप्पागोंडा नहल्ली जलाशय में प्रवेश करती है। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अनुसार 1936 से 2000 ईस्वी तक शहर के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत अर्कावती नदी ही रही थी फ्रेंड्स। यह नदी आज अपने पूर्व गौरवशाली स्वरूप की छाया मात्र रह गई है और इसी को पुनर्जीवित करने की बात कर्नाटक सरकार कर रही है फ्रेंड्स, ताकि पीने का पानी और आवश्यक पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कोनेरू हम्पी। कौन? तो कोनेरू हम्पी। फ्रेंड्स, फीडे महिला विश्व कप की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी बनी है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने जॉर्जिया के बटूमी में आयोजित क्वार्टर फाइनल में चीन की IM सोंग युक्सिंग को हराया। इस जीत के साथ वह फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, जो भारतीय शतरंज इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई में। फ्रेंड्स, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला परिसर जो है मुंबई में स्थापित किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए,
मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन भारत के रचनात्मक क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। इसका लक्ष्य विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करके और सहयोग के माध्यम से उद्योग तैयार प्रतिभाओं का पोषण करके भारत को वैश्विक ABGCXR पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रणी बनाना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी केरल। तो फ्रेंड्स हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स ऐप जो है केरल राज्य ने लॉन्च किया। इससे पहले जो है कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया था 2023-24 में फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए डिजिटल डिटॉक्स ऐप को केरल ने लॉन्च किया है। केरल में डिजिटल डिटॉक्स को लेकर कई पहले की जा रही हैं, जिनमें पुलिस द्वारा संचालित DDED कार्यक्रम भी शामिल है, जो युवाओं को डिजिटल लत से उबरने में मदद करता है। फ्रेंड्स डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने डिजिटल उपकरणों जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि से एक निश्चित समय के लिए दूरी बनाना। इसका उद्देश्य है स्क्रीन की लत से छुटकारा पाना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में समाचारों में देखा गया पश्चिमी घाट में एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लाइकेन। तो फ्रेंड्स हाल ही में समाचारों में देखा गया पश्चिमी घाट में एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका जो है लाइकेन प्रजाति से संबंधित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में पश्चिमी घाट में एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका नामक एक नई लाइकेन प्रजाति की खोज की है। यह पश्चिमी घाट से एलोग्राफा की 22वीं और भारत की 53वीं प्रजाति है। फ्रेंड्स यह भारत से अनुक्रमित एलोग्राफा की पहली भारतीय प्रजाति है। यह एक क्रस्टोज लाइकेन है जिसमें आकर्षक इफ्यूसोरेडिया और दुर्लभ रासायनिक गुण होते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो है नॉर स्टिक्टिक एसिड होते हैं। नॉर स्टिक्टिक एसिड होता है जो कि अन्य प्रजातियों में एक दुर्लभ यौगिक है। इस अध्ययन में रूपात्मक, रासायनिक और आणविक तकनीकों का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स क्यों चर्चा में है। देखिए इस वर्ष से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF पिछले 3 वर्षों में वापस लिए गए शोध पत्रों और उनके उद्धरणों के लिए संस्थानों को नकारात्मक अंक देगा। फ्रेंड्स इस कदम का उद्देश्य जो है जवाबदेही और शोध की अखंडता को बढ़ाना है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसे उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और रैंकिंग करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स कल पुनः आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होऊंगा। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।